जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कौन है? कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, या उसे जांच करने के लिए कहना, या नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, या उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इनमें से कौन अधिक लाभदायक होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, या संज्ञानात्मक और मानवगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली संवेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, या मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, या जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का क्या विचार है? छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, या उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, या निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो टिकट का नमूना दिखाने का क्या विचार होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, या बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, या छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, या छात्रों में मन को भ्रमित करना, या छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम को आनंद लेने देना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे, या चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबों अपने साथ ले जाना, या चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, या चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो आप इनमें से कौन सी अनुमति नहीं देंगे छात्रों को? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए मूल्यांकन में? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित
शिक्षक अवलोकन या प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल के होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। या वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं या पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए, या वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उनका पालन करने के लिए, या छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में किया जाना चाहिए, या असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, या असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, या माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, या एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। क्या मदद करता है? पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, या सी होगा शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्राकृतिक और कल्पना करने, उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किसकी मदद मिलती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थीं। वह उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है? प्रेरक दृष्टिकोण का, या डिडक्टिव अप्रोच का, या इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का, या डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच का। किसका कर रहा है? तो वह कर रहा है प्रेरक दृष्टिकोण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है।
शिक्षक अपनों छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता या गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, या पशुओं का अधिभार और शोषण, या ए और बी दोनों। तो क्या कर रहा है शिक्षक? पशुओं का अधिभार और शोषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शक के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, या बच्चों को समग्र विकास, या बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ईवीएस बच्चों को समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेत हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है, या बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या बच्चे की याद करने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बच्चे क्या जानना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्या रणनीति है? यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, या उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, या ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, या यह समय के साथ बदलता रहता है, इसमें रोज रचनात्मक लोग शामिल हैं, या इसका विस्तार होता रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यह समय के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, केवल प्रयोगशाला केवल काम करती है, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, या हाथों के अनुभव ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, या स्कूल केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।